गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम किरण रिनिया है और हम ये तातो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पेयर कंपेंसेशन डिमांड कमेटी का चेयरमैन है और मेरा लेफ्ट साइड में मेरा कमेटी का स्पोक पर्सन मिस्टर विजय रिनिया और राइट साइड में बोकेन है वो कमेटी का वाइस चेयरमैन और पीछे में जो है सब मेंबर्स है कमेटी का एज वेल एज लैंड ओनर भी है हम लोग साथ में। तो दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज इन रेस्पॉन्स टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय अ टीम कॉल्ड नापाक एट फ्रीडम न्यूज़ चैनल अरुणाचल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ऑन 10 जून 2024 में, जिसमें हम लोग के ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाया था, जैसे कि एक्सटॉर्शन करने का और पैसा डिमांड किया बोल के DLRSO से कुछ व्हाट्सएप चैट दिखा के हम लोग के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाया है। मेरा ऊपर 9 करोड़ का एलिगेशन है और मेरा वाइस चेयरमैन के ऊपर 6 करोड़ एक्सटॉर्शन करने का एलिगेशंस लगाया है। सो इन रेस्पॉन्स टू दैट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि अगर आप लोग के पास इतना एविडेंस है एक्सटॉर्शन करने, हम लोग जैसे हम लोग एलिगेशन लगाए कि एक्सटॉर्शन किया है बोल के, इफ़ यू हैव एनी एविडेंस आप लोग उसको लीगल वे में जा सकता है। लीगल ऑप्शन सबके लिए खुला है। अभी तक आप लोग हम लोग एगेंस्ट में कुछ नहीं किया, दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी प्रूफ। आप लोग ऐसे ही ये न्यूज़ चैनल में आके मुंह उठा के आके हम लोग के ऊपर एलिगेशंस लगा देता है, ये है वो है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग के ऊपर इतना झूठ-मूठ का एलिगेशंस और हम लोग को डिफेम करने का ये जो है उन लोग क्यों कर रहा है, क्योंकि सिंस द डे वन ये कंपेंसेशन इशू को लेके हम लोग आवाज़ उठा रहा है, बिकॉज वी नो कि ये कंपेंसेशन डिस्बर्समेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, फेयरनेस नहीं है, इसलिए हम लोग शुरू से इसको अपोज कर रहा है ट्रांसपेरेंट मैनर में डिस्बर्समेंट करने के लिए। अभी तक एज ए बेनिफिशरी हम लोग का पास मतलब अमाउंट क्रेडिट हो चुका है बेनिफिशरी अकाउंट में। अभी तक हम लोग को अभी कुछ डिटेल्स ही नहीं है कि रिवाइज अवार्ड एक्चुअली डिटेल अमाउंट हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए था। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बेनिफिशरी को ये आपका लारा एक्ट 2013 का सेक्शन में भी प्रोविजंस में भी है, बिफोर डिसबर्समेंट ऑफ कंपेंसेशन ईच बेनिफिशरी का हाथ में आपका अपना रिवाइज अमाउंट आपका एंटाइटल्ड अमाउंट आपको होना चाहिए। वो सब अभी तक कुछ भी किया नहीं है। और इवन इसको डिस्ट्रिक्ट DC ऑफिस का डिस्प्ले बोर्ड में भी आप डिस्प्ले करना चाहिए अमाउंट को, वो भी किया नहीं है। तो हम लोग हर माध्यम से कोशिश किया है कि ये चीज़ को ये डिटेल्स को ये लेने के लिए इवन RTI भी किया है, RTI का थ्रू भी कुछ ये नहीं हुआ है, ये रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये हम लोग को ये नापाक टीम जो एलिगेशंस जो लगाने का ये है कि हम लोग उन लोग का ये नापाक टीम का जो रॉन्ग डूइंग्स है हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं इसको, वो एक करके एक्सपोज होते जा रहा है उन लोग का रॉन्ग डूइंग्स है। और ये जो पूरा इंटर कंपेंसेशन जो सिस्टम है उन लोग बना के रखा था, करप्ट जो सिस्टम है उसको हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं बोल के हम लोग को डिफेम करने का इन लोग का सिर्फ टेक्टिक्स है। और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नापाक टीम का ये जो लीगल एडवाइज़र ये केनबोम बागरा बोल के वो जो एक बात बोला है कि हम लोग ये इशू को लेके एपोलॉजी मांगा है DC सर को तो उसको भी हम क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि ये एपोलॉजी जो है ये इशू को लेके बिल्कुल नहीं है। हम लोग ऐसे इशू को लेके कभी एपोलॉजी दिया ही नहीं है। ये भी हम लोग इमेज को तरनिश करने के लिए और ये हम लोग का ये मूवमेंट को कमज़ोर कराने का उन लोग एक कोशिश है। और ये नापाक टीम में हम एक बात बताना चाहता हूँ कि ये नापाक टीम में एक है ताई रागियोर जो खुद को ये कन्वेनर बताता है और बोता यूतो जो GS है ये नापाक टीम का। तो ताई और बोता ये दोनों का एक्चुअल में लैंड बेनिफिशरी लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो ऐसे आदमी को आप ये प्रोजेक्ट इफेक्टिव कमेटी बनाने के लिए आप लोगों को क्या ऐसे प्रॉब्लम आ गया था
क्या 96 लैंड ओनर में ऐसे कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है जिसको आप जीएस कन्वेनर मेंबर्स बनाएगा? जो ऑलरेडी जिसका नाम ही नहीं है आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में, वो लोग को आप ऐसे कमिटी मेंबर्स बना के रखा है। और ये तय रागी और स्पेशली इसका माँ का नाम है, कुछ ये है इसका ये माँ का नाम में बेनिफिशियरी लिस्ट में है, लेकिन वो उसका माँ का जो जगह मिला है, जो ज़मीन है, वो भी मेरा फैमिली जो उसको दिया वाला है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसे आदमी हम लोग पर उंगली उठाता है। सो मेरा तरफ से यही बताना चाहिए कि हम लोग ये इशू को लेके लास्ट तक हम लोग फाइट करेगा और कुछ ना कुछ इसका ऊपर में रिजल्ट लाएगा, ऐसे ये है। थैंक यू। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स, आलो न्यूज़। तो आज हमारे चेयरमैन ने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठने का क्या था, तो ये हाईलाइट कर दिया। तो मैं भी एक 96 लैंड ओनर में एक लैंड ओनर्स हूँ। तो मैं डे 1 से यही कहता हूँ कि जो कॉम्पेंसेशन डिसबर्समेंट हुआ है उसमें से बहुत सा प्रोविज़न को वायलेशन हुआ है, बहुत सा प्रोविज़न को स्किप किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को ये बताया था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत हम लोग को जो 2012 में अवार्ड किया है, उसी बेसिक में हम लोग को कंपेंसेशन डिस्बर्स करने जा रहा है। लेकिन अभी हम लोग को नॉलेज में आ गया, सबूत भी आ गया कि 2013 लारा एक्ट 2013 का मुताबिक हम लोग को कंपेंसेशन पेमेंट किया गया है, जिसमें हम लोग का जो अमाउंट कंपेंसेशन अमाउंट होता है वो 2012 से 3 या 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम लोग को अभी देखा जाए तो जो कंपेंसेशन डिसबर्स हुआ है, जो क्रेडिट हुआ है, वो भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हुआ है, उसमें बहुत ही एनोमोलिस है। तो मैं एक एग्जाम्पल साइट करना चाहता हूँ। ये एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टर ऑफ लैंड मैनेजमेंट का एक कागज़ है। दिस ऑर्डर वॉज इशूड प्रायर टू डिस्बर्समेंट्स ऑफ कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन देने से पहले ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू लैंड डायरेक्टर से ये इशू किया है। इसमें जो क्लियरली लिखा गया है कि जो तत्व 2 का जो नेपको कंपेंसेशन जो है वो जो है थ्रू लारा एक का 2013 लारा एक का थ्रू ही कंपेंसेशन पेमेंट होगा, जिसमें हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी होना है, सोलियम भी 100% मिलना है, वो भी लैंड और एसेट में, और इंटरेस्ट जो है वो भी 12% 2012 से लेके 2024 तक, और उससे प्रायर टू डेट, उससे आगे में भी हमारे सेक्शन ये 9 का नोटिफिकेशन के मुताबिक उसमें भी 48 मोन का कुछ इंटरेस्ट है। तो ये दोनों को ऐड करने से हम लोग का टोटल लैंड और एसेट वैल्यू का मुताबिक 15 ईयर्स का हम लोग को ये मिलना चाहिए, कंपेंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये कंपेंसेशन अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग का फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है। हम लोग को जो 2000 लारा एक्ट का मुताबिक जो कंपेंसेशन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला है। और सेकेंडली हमारे जो एक कमिटी है कि नाफाड कमिटी, उसने हम लोग को एलिगेशन लगाया है ताकि कोई स्पोक पर्सन वहाँ का बोला है कि हम लोग को 1894 एक्ट का मुताबिक पेमेंट हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ये कागज सबूत है। हम लोग को लारा एक्ट 2013 का मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमेंट किया है, और जब हम लोग को पेमेंट भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ है, हम लोग को डायरेक्ट ये क्रेडिट कर दिया, डीबीटी किया है। इससे पहले हम लोग को कोई पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ, बताया भी नहीं कि आपका बिल अमाउंट इतना है, ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, कुछ जानने नहीं दिया। और इसका बिल प्रिपरेशन में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना मनमर्जी, मेरा ख्याल से अपना मनमर्जी ये पेमेंट क्रेडिट किया है। तो हम लोग जब तक हम लोग का
जस्टिस नहीं मिलता है तब तक हम लोग इसको फाइट करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, हम लोग अपना राइट में फाइट करेंगे, लीगली वालों फाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ बोकेन है, ये वाइस चेयरमैन ऑफ ये तातो टू पेयर कॉम्पेंसेशन डिमांड कमेटी। तो आज ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने का एक्चुअल मोटो जो है 2 चीज़ को लेके है। फर्स्ट, 219 करोड़ जो हम लोग को कॉम्पेंसेशन दिया है सीएम के थ्रू पिप मार्च को जो दिया है, तो वो 219 करोड़ का एक्चुअल अभी फाइनल अवार्ड बिल जो हम लोग को जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको दिखा रहा नहीं है। तो हम लोग का डिमांड है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट चीज़ है जो हम लोग को एक्चुअल अमाउंट को इस ये मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को कितना कितना मिला है एज ए लैंड ओनर, हम लोग पूछने का अधिकार हम लोग का राइट बनता है। और हम लोग पूछ रहा है अभी भी कि हम लोग को वो पेपर जल्द से जल्द दीजिए। वो एक आपका हम लोग का कमेटी मेंबर से आपको एक डिमांड है कि ये कागज़ को आप जल्द से जल्द हम लोग को फर्निश कीजिए। और दूसरा पॉइंट है कि तो ये लास्ट टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोग को कुछ ये आपको लारसो सर ने बोला था कि कुछ चीज़ हम लोग को साइन करने के लिए बोला था। तो हम क्वेश्चन पूछा था सर क्या चीज़ साइन करने का है, तो वो बोला है हम लोग को मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसके बाद में लैंड वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है कोर्ट में पिटीशन डालने जा रहा है। तो हमने उसको साफ साफ मना किया है, सर ये चीज़ जो है आपका थ्रो से होके जाना ज़रूरी नहीं है, ये हम लोग कर सकता है, ये हम लोग खुद फाइट कर सकता है ये चीज़ को, तो हम लोग खुद इसको पिटीशन डालेगा बोल के क्या है। तो जब हम लोग ये पासीघाट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब सीटीसी करके कागज़ निकलता है, तो सीटीसी करके जब कागज़ निकला है तो उसमें हम लोग देखता है कि ये पिटीशन में लिखा हुआ है कि हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्लस आप लोग को लैंड वैल्यू को हम लोग पिटीशन हम लोग गवर्नमेंट से क्लेम कर रहा है। उसके बाद में उसमें कुछ उसके बाद और एक ऐसे देखने मिला है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक मिस्टर पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर ये लीका ताजी बोल के एक जो ईटानगर का जो रहता है 42 ईयर्स जो आपका वहाँ में होलोंगी विलेज का है, उसका नाम में पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। ये जब पेपर हम लोग देखा है तो शॉक हो गया। पर मेरा कहना ये है कि ये जो इररेवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है इसमें मेरा 8 पिटिशनर है, मेरा जो 8 पिटिशनर जो है इसका बारे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इवन इसमें मेरा नाम भी है, मेरा नाम भी यहाँ में दिया हुआ है। ये चीज़ जो है हम लोग का साथ में फ्रोजरी हुआ है। फ्रोजरी इन द सेंस इसलिए बोल रहा है कि मेरा नाम भी दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको पता है कि डे 1 से हम लोग ये चीज़ के लिए अगेंस्ट है। अगेंस्ट मेरा कॉम्पेंसेशन जो डिसबर्समेंट हुआ है वो बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेयर कॉम्पेंसेशन नहीं है, बल्कि हम लोग अगेंस्ट है। उसके बाद भी मेरा नाम वहाँ में सीरियल नंबर 26 में रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरा नाम जो। तो हम क्वेश्चन ये एराइज करता है कि मेरा नाम यहाँ में कैसे आ गया पावर ऑफ अटॉर्नी में। पावर ऑफ अटॉर्नी में आया है तो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी का टर्म्स एंड कंडीशन जब पढ़ता है तो यहाँ में ऐसे लिखा हुआ है कि इररिवोकेबल है, इररिवोकेबल प्लस उसके बाद में कुछ पॉइंट है सीरियल नंबर 9 में आपको बाद में मीडिया के थ्रू आपको दिखाएंगे। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि मॉनिटरिंग पावर या जो कुछ भी हर चीज़ पावर जो है ये मिस्टर एक्स को दिया जा रहा है। तो इस यहाँ में साइन पूरा लिया है। जब हम लोग ये चीज़ को जाके लैंड ओनर से बात करता है, पूछता है कि आप लोग कैसे दिया था बोलता है, तो बाकी लैंड ओनर भी ये बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो वो लोग भी गुस्सा है, वो लोग का साथ में फ्रोजरी हुआ है। तो एक्चुअली वो जो साइन किया है उसमें मिस्टर बाबू ग्रीना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नाफाक कई एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नाफाक उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। हाँ बाबू ग्रीना है तो ठीक है, साइन कर कोई दिया है, मेरा ख्याल से कोई दिया है, बाकी मैक्सिमम नहीं दिया है। तो उसका बाद में जब ये पेपर को जब हम लोग कोर्ट के थ्रू से मिलता है तो यहाँ में नाम चेंज हो जाता है। ये चीज़ क्वेश्चन एराइज करते कि सबसे पहले तो पावर ऑफ अटॉर्नी देना ही एक इलीगल है, ये तो ज़रूरी नहीं है देने का चीज़ है, ज़रूरी नहीं इसको देने का चीज़ है। उसका बाद में दिया भी है तो इतना टर्म्स एंड कंडीशन दिया है कि देखिए जैसे मेरा पूरा प्रॉपर्टी उसका नाम हो गया। तो ये इररिवोकेबल भी बना है, पर भी पब्लिक को ये बताना चाहेगा कि
हम लोग समय रहते ही 8 पेटिशनर ये चीज़ को हम लोग अपना स्ट्राइक आउट कर दिया है थ्रू कोर्ट से। आप लोग भी डरिए मत, इसको आप जल्द से जल्द आप लोग भी स्ट्राइक आउट कर सकता है। आप कोर्ट व पासीघाट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप ये पेटिशन विड्रॉ फॉर्म वो कीजिए, ये आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो इसके लिए डरना ज़रूरी नहीं है। पर भी एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा हम लोग का कमिटी मेंबर की तरफ से, हम लोग का डिमांड कमिटी मेंबर की तरफ से कि ये चीज़ जो दिया है, हम सीओ सर से एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप जब ये जो साइन किया है तो आपका ऑफिस में हम सब आके वेरीफाई किया है? अब हम लोग का आपका सामने साइन किया है ना? आप तो यहाँ में पूरा सिग्नेचरी अथॉरिटी आप है, आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आप है, सब रजिस्ट्रार आप है, आप ये सब चीज़ को देख के किया है ना नहीं किया है? और हमको 100% गारंटी है कि आपका सामने कोई भी आके वेरीफाई नहीं किया है। आप वेरीफाई किया ही नहीं है। वेरीफाई करता तो मेरा नाम नहीं आता था, मेरा 8 पेटिशनर का नाम नहीं आना था। आप पूछना चाहिए कि हाँ आप लोग सहमत है ये पावर ऑफ अटॉर्नी आप जो दे रहा है, पूछना चाहिए था। बिल्कुल आप नहीं पूछा है, तो आपका ऊपर में हम लोग एलिगेशन दे रही है कि आप जल्द से जल्द इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, अदरवाइज हम लोग को लीगल थ्रो में आपको जाना पड़ेगा हम लोग को। तो आपको हमारा तरफ से एक रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन करिए। अगर विदिन 7 डेज के अंदर आप लोग नहीं करता है तो हम लोग लीगल थ्रो में आप जाके ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी हम लोग जो किया है, अब लीगल में जाके आपका ऊपर में हम लोग केस करने जा रहा है। तो ये जल्द से जल्द वो कीजिए। और दूसरा पॉइंट, ये चीज़ जो हम लोग जो केस कर रहा है, ये 2 सेक्शन में अभी डिवाइड हो गया। एक तो हो गया आपका ये फर्दर क्लाइम जो एनहेचमेंट वो बोलता है, एनहेचमेंट जो क्लाइम कर रहा है वो अलग हो गया। और दूसरा क्लाइम ये है कि आउट ऑफ 219 करोड़ को हम लोग स्टिल अभी भी ये सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और ये अरुणाचल पब्लिक को हम लोग सुनाना चाहिए कि 219 करोड़ जो हम लोग को सीएम जो 5 मार्च को आके ताटो में हम लोग को ट्रो चेक से वो किया था, डिस्बर्समेंट करने के लिए दिया था, वो अभी तक लैंड ओनर का साथ में फुलफिल पैसा नहीं आया है। फुलफिल पैसा नहीं आया है, उसका एविडेंस हम लोग का पास में है। हर लैंड ओनर का हम लोग ट्रांजैक्शन यानी कि स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट निकल के रखा है। उसका बाद में जो डायरेक्टर और लैंड मैनेजमेंट से जो हमको कागज़ जो दिया है कि आपको ये प्रोविजन दिया जाएगा बोल के, वो जब टैली करता है तो ये बिल्कुल अमाउंट जो है मैचिंग नहीं हो रहा है। हम लोग का बहुत कम है, यानी कि 100% में हम लोग का 60% अमाउंट जैसे आ रहा है, बाकी 40% अमाउंट कहाँ है। इसीलिए ये हम लोग का लड़ाई वहाँ से शुरू है। ये आउट ऑफ 219 करोड़ हमको तो ऐसे लगता है कि आफ्टर फीडियस स्कैम अरुणाचल में ये सेकंड ये होगा, सबसे हाईएस्ट वो ये करप्शन हो सकता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे जो देखा जा रहा है। तो अरुणाचल पब्लिक जनता से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का साथ में सीओमी डिस्ट्रिक्ट में जो ताटो 2 प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का हो रहा है, इसमें बहुत सा चीज़ में वायलेशन हो रहा है। जैसे आपको प्रोविजन एक्ट को लेके जो वायलेशन हो रहा है, उसका बाद में अमाउंट डिस्बर्समेंट को लेके हो रहा है जो हम लोग को फुलफिल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का लैंड ओनर का तरफ से ये डिमांड है कि अभी तक डिमांड कर रहा है कि हम लोग को 219 करोड़ में जो पैसा एक्चुअली मिला है वो तो दे दो कम से कम। अनदर जो पार्डर क्लेम करना है वो हम लोग करेगा थ्रो कोर्ट का हिसाब से, हम लोग कुछ भी कर सकता है। इसमें लार्सो सर से रिक्वेस्ट है कि आपका से ही करना बोल के हम लोग को ज़रूरी नहीं है ये। और पब्लिक को भी हमने समझाना चाहता है कि लैंड ओनर को आप लोग डरिए मत। क्या चीज़ के लिए डर है? आप लोग अपना पैसा लेने के लिए अभी इतना डरेगा तो आगे आप लोग का साथ और क्या होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आगे आइए, फ्रंट में आइए, हम लोग साथ है, हम लोग साथ देगा। आपको क्या क्या चीज़ हम लोग लू एंड फॉल्स है यहाँ में आप लोग को हम लोग बताएगा। तो ये चीज़ ऐसा है। तो पब्लिक से भी लास्टली और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली सीओमी का 96 लैंड ओनर से है। हम लोग तो सुबह शाम ये चीज़ को लड़ के तक गया, पर हम लोग लड़ना नहीं छोड़ेगा। आप लोग भी पर भी आपको भी पता है कितना पैसा आया है और कितना पैसा आपको मिल रहा है। एक्चुअली हम पास्ट टाइम में जो कॉन्फ्रेंस ईटानगर में बैठते समय भी बोला है कि आप कोई घर का ये कुछ चीज़ सामान आप नहीं दे रहा है, आप लैंड दे रहा है जो आपका पूर्वजों का
जो लैंड है उसको आप डोनेट और कंपनसेशन के हिसाब से जो नेपको को दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, वो बार बार आपको रिटर्न वापस नहीं आएगा। वो एक बार चला गया तो चला गया। तो हर चीज़ को देख के कीजिए कि आपको जो कंपनसेशन, जो आपको बेनिफिट्स मिलना चाहिए, पुल मिला है ना नहीं मिला है। आप भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, किसी एडवोकेट का एडवाइस ले सकता है। तो यहाँ में तो साफ साफ ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर है, शीशा का जैसे है कि आपका साथ गलत हुआ है। मेरा पास इतना फाइल है सबका, वहाँ से एक पेपर भी आप निकलो, उसमें 101% गारंटी देता है कि कॉन्फेंसेशन जो फुलफिल नहीं किया है। 60% आउट ऑफ 100 60% सिर्फ पैसा दिया है, बाकी पैसा कहाँ है कोई नहीं पूछता है। हम लोग ये डिमांड कमेटी पूछता है तो हम लोग के ऊपर में क्या क्या एलिगेशन लगाता है। हम फिर उसके बाद ये बोलते बोलते आप एक बात बोलना चाहेगा, स्पेशली नाफाक कमेटी मेंबर से आपको सबसे पहले तो यही पता नहीं है कि ये कंपेंसेशन किस हिसाब में दिया है, कौन सा एक्ट को लागू करके दिया है, वही पता नहीं है। आपका लास्ट टाइम वीडियो में बोलता है कि आपका 1894 का हिसाब से हम लोग पैसा दिया है, हम लोग को तो लारा एक्ट का हिसाब से पैसा दिया ही नहीं है बिल्कुल। अब बोलने से पहले, आप ऑन रिकॉर्ड बोलने से पहले आप पेपर तो देख लेता, एक प्रिपरेशन तो कर लेता कि आप क्या बोल रहा है। आपका खुद का बोलने में ही आप वो आपका वो है झूठ दिखाई दे रहा है। जबकि अभी मेरा फ्रेंड विजय रंजन ने आपको दिखाया कि जो कागज़ हम लोग को गवर्नमेंट से बरामद हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लारा एक्ट 2013 का दौरान आपको पेमेंट किया जा रहा है। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। तो लास्टली बात को ख़त्म करने से पहले सिर्फ पब्लिक से हम बोलना चाहेगा, अपना घर से हम बोलना चाहेगा, अपना फैमिली मेम्बर से बोलना चाहेगा कि आप लोग गलत को, जो गलत हो रहा है उसको देख के बेहतर रहने से नहीं होगा। आप लोग इसमें आवाज़ उठाइए, आपका राइट है। आपको बाकी चीज़, फालतू चीज़ के लिए हम क्लेम करो नहीं बोल रहे हैं, आपका राइट को क्लेम कीजिए। एटलीस्ट जो आपका नाम में अमाउंट आया है उसको तो दिखाने के लिए बोलिए, उसको तो अमाउंट को क्रेडिट करने के लिए बोलिए ना। बाकी एक्स्ट्रा आप किसी से 1 रुपया नहीं मांग रहे हैं तो किस चीज़ का डर है आप लोग को। तो हम 96 लैंड ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि फ्रंट में आइए, आप लोग आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका लॉस को आप खुद देखिए। वन टाइम आपका ज़मीन चला गया तो चला गया और दोबारा आने वाला नहीं है। बाद में चिल्लाते रहने से भी कुछ होने वाला नहीं। समय रहते आप लोग कीजिए, हम लोग का साथ दीजिए। थैंक यू आलो न्यूज़। हमको मेरा जो बहुत देर से जो दिल में कुछ बोलने का था, पब्लिक को बताने का या एडमिनिस्ट्रेशन को क्लेम करने का था, तो उसको आज बोलने मिला है आपका न्यूज़ आलो टुडे का माध्यम से। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेगा, हम जस्ट अपना पर्सनल उसको समराइज़ करके आपको बताएगा जो मतलब ये नेपको का कंपेंसेशन इशू में। तो सबसे पहले बेसिक मैथ्स में जाते हैं। मतलब बात ऐसे कि 2012 में जो हम लोग को अवार्ड लेटर दिया था, जो मेरा नाम में बना हुआ है, और 2012 में जो आपका टोटल अमाउंट जो रिलायंस पावर जो है डिस्प्ले किया था, जो पब्लिक डोमेन में था, वो था टोटल कॉस्ट जो यही सेम प्रोजेक्ट का था 108 करोड़। तो उसी को आगे लेते हुए नेपको अभी ले रहा है, वही सेम प्रोजेक्ट है, कोई लैंड एक्विजिशन, कोई कुछ भी चीज़ जो है री से नहीं हुआ है, सेम जैसा रिलायंस हो रहा था वैसा ही शुरू हो रहा है। तो सेम एरिया ऑफ लैंड है। तो उसी में ये क्या था, नेपको जो ये 5 मार्च को, लास्ट 5 मार्च को आपका 219 करोड़ जो है आपका पैसा चेक अमाउंट जो है दे दिया है, डिसबर्स कर दिया है लैंड ओनर का नाम में। तो मतलब जो कंपेयर कर रहे हैं 2012 और 2024 में 108 और 219, मतलब डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इस मुताबिक से, सिंपल मैथ का मुताबिक से मेरा जो अमाउंट था जो 2012 में आप शो किया था, वो था आपका 1 करोड़ एंड 69 लाख। तो अगर सिंपल मैथ्स में जाएगा तो इसका जस्ट डबल होने से मेरा होना चाहिए 3 करोड़ 38 लाख। ऐसे तो होना चाहिए सिंपल मैथ्स, ऐसा ये तो मतलब सभी इसको कर सकता है। लेकिन हमको मेरा अकाउंट में एग्जैक्ट देता है जस्ट मतलब 1 करोड़ 69 लाख से थोड़ा सा जस्ट ज़्यादा, मतलब 2 करोड़ जस्ट डाल देता है। मतलब बाकी मेरा 1 करोड़ 38 लाख जो है मिसिंग है। और इसको हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि जब 2012 में जब ये बिल जो बना था तब आपका सोलेटियम था जस्ट 30%, और जो आपका इंटरेस्ट देता है, आपका जो टोटल अमाउंट में जो इंटरेस्ट देता है वो 12% इंटरेस्ट जो है आपका सिर्फ 1 साल और कुछ महीना के लिए दिया था। लेकिन अभी आके वो 2024 में वो आपका हो जा रहा है 15 ईयर्स, मान लो मतलब रफली 15 ईयर्स, जो 12%, और साथ में पहले जो 30% सोलेटियम था वो अभी बन गया है 100%।
तब मतलब आपका जो है रफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मेरा 1,69,00,000 से होना चाहिए कम से कम, मतलब मान लो 5 करोड़ जितना तो होना चाहिए, लेकिन हमको दिया है, डिसबर्स किया है जस्ट 2 करोड़, और ये बोलता है कि ये 1894 का तहत, ये कहता है लैंड एक्विजिशन एक्ट का तहत मतलब हमको दिया है। लेकिन अभी हम लोग को कागज मिला, हम लोग को सब बताया कि हमको लारा एक्ट का तहत पेमेंट किया। तो लारा एक्ट तो वही बोलता है कि आपका 12% मतलब आपको हर ईयर पर एनम आपको इंटरेस्ट देना चाहिए, उसके बाद 100% सोलर चैन देना चाहिए। लारा एक खुद ये बोलता है। तो उसके बाद चलो जो भी मतलब आप लोग जो हमको डाल दिया है वो उसको हम मान लेगा कि आप लोग सही डाला है। मान लिया आप लोग 2 करोड़ हमको डाल दिया है, मेरा पहले का जो 2012 का जो बिल था वह 1,69,00,000 का था, उसको आप 2 करोड़ डाल दिया। हम मानते हैं कि चलो ये आप लोग सही डाल दिया है, लेकिन वो सही को हम कैसे जानेगा? सही को तो तभी जानेगा ना जब आप लोग मेरा नाम का जो बिल बना है फाइनल बिल को हमको दिखाएगा, तो जो कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। पहले वो फंडामेंटल राइट था, तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, अभी हटा के उसको बना दिया है आर्टिकल 300A में डाला हुआ है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है एज वेल एज ये जो एक आपका ह्यूमन राइट है। तो मेरा जो बेसिक राइट है उसको तो पहले हमको दिखाओ, हम ताकि हम कंपेयर कर सके कि अब जो हमको 2 करोड़ डाल दिया है वो सही में मतलब आपका मैच करता है कि नहीं करता है। उसको हम कैसे जानेगा? आपका अवार्ड लेटर से, तो फाइनल अवार्ड लेटर से तो जानेगा। तो वही अवार्ड लेटर को हम सीख करने के लिए आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन का पास कितना बार गया है, लेटर कितना सबमिट किया है, चीफ सेक्रेटरी को दिया है, आरटीआई के थ्रू मांगने के लिए किया है। अभी हम जबकि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा है, कोर्ट से भी मांग रहा है कि मेरा अवार्ड लेटर जो मेरा नाम का बना हुआ है उसको हमको दिखाओ, ताकि हम टेली कर सके कि हमको जितना पैसा डाल दिया वो सही है कि नहीं है। तो लेकिन भी कोर्ट से जबकि ऑर्डर भी आ गया कि मतलब आपका अवार्ड लेटर हमको दे दो, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, लेकिन भी वो अभी तक हम लोग को वो अवार्ड लेटर दिया नहीं है। और एक बात इसमें ऐड करना चाहिए कि तो देखो, इसी अगर आपको अवार्ड लेटर ही नहीं दे रहा है तो आपका ट्रांसपेरेंसी कहाँ है ये डिस्बर्समेंट में, मतलब ये क्या था कंपेंसेशन डिस्बर्समेंट में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। जबकि लारा एक तो बोलता है कि आपका पेयर एंड ये क्या था ट्रांसपेरेंट कंपेंसेशन होना चाहिए, जो एक को ही वॉयलेट कर रही है। तो मतलब आप लोग जो क्योंकि फर्स्ट पेज में ही अवार्ड लेटर को ही नहीं दिया है, उसके बाद हम ये क्या था जो कि इतना वॉयलेशन तो ये हम लोग का साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ना नेपको कर रहा है, पता नहीं, दोनों में से कोई तो कर रहा ही है। साथ में हम अपना ये जो नेपको का जो कमिटी मेंबर पता नहीं कुछ से जो बनाया वाला कमिटी मेंबर है उस वो लोग को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि देखिए ना, हम अपना राइट को इंडिविजुअल राइट को हम क्लेम कर रहा है, तो आप अगर मेरा साथ दे सकते हैं तो क्योंकि आपको हम लोग का साथ देने के लिए ही कमिटी में बनाया है, कमिटी मेरा ही साथ देना चाहिए। मेरा जो ग्रेवेंस है आप उल्टा आप ले जाना चाहिए डीसी के पास, ना कि हम लोग खुद आप तो करता नहीं है कुछ, हम लोग के लिए कुछ तो स्टेप लेता नहीं है। तो हम लोग जबकि खुद ये स्टेप लेके जब काम करने जा रहे हैं तो आप लोग हम लोग का अगेंस्ट में आके मीडिया कॉन्फ्रेंस करता है, पूरा क्या क्या मतलब ये सोशल मीडिया में हम लोग का अगेंस्ट में पहला देता है कि हम लोग को एक्सटोर्शन कर रहा है। क्या हम लोग किस बेस में एक्सटोर्शन कर रहा है? अपना राइट को मांगना, किसी दूसरा का को भी नहीं मांग रहा है, खुद का मेरा जो राइट है उसको मांग रहा है, जो कि आपको हम बताया आर्टिकल 300 है, जो कि आपका क्या था ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन और एज वेल एज ह्यूमन राइट है। तो उसी को मांगने से आपको आप ये बोल के घूम रहे हैं कि हम लोग एक्सटोर्शन कर रहा है। तो इसीलिए आप लोग को हम कमिटी मेंबर लोग को यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आप लोग बहुत जानकार है, इंटेलेक्चुअल है, हमसे तो बहुत ज़्यादा जानने वाला लोग है, बहुत बड़ा आदमी लोग है, लेकिन भी आप लोग एटलीस्ट अगर हम मेरा ग्रेविएशन को मेरा साथ जो खराब हुआ है उसको आप मतलब आगे नहीं ले जा सकते, मेरा मुद्दा को आप पब्लिक में नहीं ला सकता है, या आगे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मेरा मुद्दा को नहीं उतार दे सकता है, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अगेंस्ट में तो एटलीस्ट मत जाइए। आप लोग से हम यही प्रे करते हैं, नेपको का जो सो कॉल कमिटी मेंबर है। थैंक यू। तो लास्टली हम ये कमिटी या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी मतलब कौन जो ये एनहेंसमेंट क्लेम कर दे रहा है हम लोग का 96 लेन ओनर का बिहाफ में, उसको हम ये बोलना चाहिए कि मतलब आप लोग एनहेंसमेंट बाद में कीजिए, चलो अच्छा है एनहेंसमेंट भी क्लेम कीजिए, लेकिन पहले मेरा जो अमाउंट है उसको तो फुलफिल तो कीजिए, जो ऑलरेडी आपको दे के रखा हुआ है उसको हमको तो पहले दे दीजिए, उसके बाद तो जो क्लेम करना है वो होगा। और वो भी तो आप अवार्ड लेटर को दिखा के अगर नहीं जुड़ता है तो हमको मेरा जो राइट है उसको मेरा को फुलफिल कीजिए, मतलब डाल दीजिए। उसका बाद अगर आपको एनहेंसमेंट क्लेम करना भी तो हम भी आपको साथ देगा, आप कर दीजिए, लेकिन पहले आप मेरा जो अमाउंट रिलीज़ किया है, नेपको ने रिलीज़ किया है, उसी को ही आप अभी तक क्लियर नहीं किया, मतलब पूरा नहीं दे, और पूरा हिसाब मांगने से जो कि मेरा फाइनल बिल को मांगने से उसको भी मतलब डिस्प्ले मतलब दे रहा नहीं है।
तो उसका बाद आप बोल रहे हैं कि हमको और पैसा दिलाएगा, हम एनहेंसमेंट क्लेम कर देगा। वो तो शायद आप लोग का इसमें दोनों बात में मतलब कंफ्यूजिंग है कि सही है क्या, जो सही है मतलब जो ऑलरेडी पैसा आया है उसका हिसाब, मेरा जो बिल है उसका हिसाब को दिखाओ, या पूरा 2 बोलने से उसको नहीं दे रहे, उसके बाद बोल रहे कि और एनहेंसमेंट क्लेम कर देगा। तो इस बात में तो आप लोग को मेरा बिल्कुल साथ नहीं है। आप लोग, मेरा नाम उसमें डाला भी था, तो हम कोर्ट में जाके कुछ से वहाँ से स्ट्राइक आउट करवाया है। इसीलिए आगे से भी आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, हम लोग इसमें आपका बिल्कुल भी साथ नहीं है। थैंक यू।